नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रणाम सर, हम देखते हैं कि एक मुहिम या एक स्टेटमेंट दिया गया एक पॉलिटिशियन की तरफ से चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, किशनगंज के पास वहाँ पर कुछ एक मिलिट्री बेस बनना था, ठीक है? एक 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 गैरिसन डलना था, तो वो कहते हैं हम डलने नहीं देंगे। यही चीज़ हम देखते हैं राजस्थान के अंदर, जहाँ पर फार्मर्स खड़े हो गए कि जी वहाँ पर एयरबेस नहीं बनना चाहिए। और ये चीज़ें बड़ी कंसर्निंग है क्योंकि एक इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स के लिए एक नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो चीज़ें चाहिए, उसके अंदर आप खिलवाड़ करते हैं। हमने ये भी देखा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ पर बॉर्डर लगाने के लिए लैंड का उल्टे-सीधे काम करती है। हमने ये भी देखा कि एक टाइम ऐसा था कि जब उत्तराखंड के अंदर रोड चौड़ी होनी थी, उसके ऊपर पीआईएल एनवायरनमेंट का पीआईएल लेके चढ़ पड़े कि भैया वहाँ पर एनवायरनमेंट खराब होगा, लेकिन उनको ये नहीं था कि भैया हमारी फौज वहाँ पर टाइम से पहुँच जाए। इन चीज़ों का हमको पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए और बात करते हैं इसके ऊपर क्या एक नेशनल लॉ की ज़रूरत है? क्या किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें दोबारा कोई हिंड्रेंस ना हो? सर जी, वन्स अगेन। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? सिक्योरिटी, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री कैंपेन्स हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। लोग क्लूलेस हैं और जब उनको पता ही नहीं है और जब ऐसे वाला जो आप कह रहे हो एआईएम का पॉलिटिशियन जिसने मुंह खोला कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नहीं बनने देंगे, तो फिर उनको उनको फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, उनके साथ लोग बहक भी जाते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो एक इशू है, क्योंकि कानून यस लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, उसमें काफ़ी गवर्नमेंट के पास स्वीपिंग पावर्स हैं, लेकिन फिर जुडिशरी का इंटरवेंशन तो खैर यू कैन नॉट रियली रूल इट आउट, बट आई थिंक अ बेटर वे इज लॉन्ग टर्म यही है कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को लाएं, लोगों को अवेयर करें। अब देखिए दूसरा कनेक्शन चीज़ ये जुड़ती है कि जो हम जैसे हमारा सिंदूर हुआ, तो हमने हमने अपनी ऑफिशियल स्टोरी तो किसी को बताई नहीं। इस पर्टिकुलर केस के बारे में बता रहा हूँ। रहीम यार खान में जो खड्डा पड़ा और जो जकोबाबाद में शेड टूटा, वो जहाज यहाँ से उड़े थे राजस्थान से। राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं। सबसे नीचे बीकानेर बाड़मेर है, उसके ऊपर वो जो कर्व्स है जो पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ है वो जैसलमेर है, उसके ऊपर बीकानेर है और उसके ऊपर है गंगानगर। तो 3 में तो इन चारों में एक एक एयरबेस है, सबको पता है, इसमें मतलब कुछ छुपाने वाली बात नहीं, कोई हमको सीक्रेट डिवेल्ज नहीं कर रहे। ये जो केस था ये सरदूल शहर का है, जो कि गंगानगर जो के पास डिस्ट्रिक्ट में जो एयरबेस है सूरतगढ़, उसके भी नॉर्थ में है। और ये सारे जो चारों एयरबेस बने हैं ना पहले चारों डिस्ट्रिक्ट में, ये उन सब में से बॉर्डर के सबसे क्लोज है, 40 किलोमीटर दूर है। बेस्ट पार्ट इज की जिस जगह को आइडेंटिफाई किया गया 138 128 जितना भी एकड़ था, उसमें कोई कल्टीवेबल लैंड नहीं थी, किसी का घर नहीं था, नॉट अ सिंगल हाउस, डेजर्ट है ना। और वहां पे किसी की लाइवलीहुड का कोई डिपेंडेंस नहीं थी, मतलब वहां पे आपकी भेड़ बकरियां भी नहीं चरती थी। इट डेसोलेट लैंड। लेकिन वही बात, जब आपने देश को अपसेट करना, सिक्योरिटी को अपसेट करना है, तो लोग पहुंच गए कोर्ट में। तो पहले तो उन्होंने कहा जी देखो हमारे लाइवलीहुड पे प्रॉब्लम होगी, तो कोर्ट ने पूछा कौन सा लाइवलीहुड, तो कोई प्रूव नहीं कर पाया। फिर बोला हमारी रीसेटलमेंट डिफेंस लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब में एक उसमें स्टेप होता है कि आप स्टेक होल्डर से रीसेटलमेंट डिस्कस करते हो। तो कोर्ट ने कहा तुम्हारी एक उस पूरे इलाके में एक झोंपड़ी नहीं है किसी की, तो कौन सी रीसेटलमेंट भाई? रीसेटलमेंट तो तब ना कि आपका घर टूट जाए, आपको डिस्प्लेस करें, कि पानी आया, डैम बनाया, आपने नीचे गांव डूब गया, तो उनको रीसेटल करते हो। इस वीराने के अंदर देयर इज नॉट अ सिंगल हट, घर तो छोड़ दो, वो भी टूट गया। फिर बोला जी प्रोसीजरल जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ। तो वो एक जोधपुर हाई कोर्ट जोधपुर का जो इनका बेंच है या ब्रांच है वट यू कॉल इट, उसमें डॉक्टर नूपुर हैं, जज थी, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये गलत है। और इसमें 58 ऑल कुछ एप्लीकेंट थे। आप फार्मिंग प्रूव नहीं कर सके, आप ग्रेजिंग प्रूव नहीं कर सके, आप वहाँ रहना प्रूव नहीं कर सके, आप वहाँ की लाइवलीहुड डिपेंडेंस प्रूव नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा जब ये चीज़ें वैलिड एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर डिस्कस क्यों करनी है? रीसेटलमेंट इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वहाँ
इट्स नॉट एप्लीकेबल, और उठा के बाहर फेंक दिया। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, जब मार पड़ी लास्ट डे 10 को, उसके बाद जो अगली रात ही सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, तो मैं एक, आई थिंक आप और दीक्षित सर लाइन पे थे और मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, आई जस्ट कुड कम फॉर 2-3 मिनट्स, सिग्नल वीक था। तो मैंने कहा था यहाँ दिवाली चल रही है बहुत ज़्यादा, सीज फायर सो कॉल हो गया। तो उस रात को बड़ी बड़ी फायरिंग हुई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल थे, आरटी वार सब चल रहा था। उस दिन राजस्थान के एयर बेसिस पे बहुत सारे ड्रोन भेजे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वो जो खड्डा जो उनका एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया ना, रहीम खान का, जो उनकी इतिहास का हिस्सा बनेगा किसी दिन, वो किसी इसी चारों में से किसी बेस में से उठ के जहाज गया, ठोक के आया था। तो नेचुरली जब आप दुश्मन के लिए, जिस चीज़ के लिए दुश्मन को डर है, और दुश्मन जो आके ड्रोन भेज के आपकी फैसिलिटीज़ को उड़ाना चाहता है, और सरकार को या डिफेंस एक्सपर्ट्स या टॉप लीडरशिप का ये मानना है कि हमें एक बेस और फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए, उसको रुकवाने के लिए अगर आप हाई कोर्ट जाते हो, और जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि किसी की लाइवलीहुड वगैरह का कोई इशू नहीं था इसमें, तो ये सिंपल सीधा सीधा देशद्रोह है। इज एज सिंपल। हमारे भारत में कसूर, प्रॉब्लम क्या है लॉ में, कि मैं बोलूं कि आदि ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं आपको कोर्ट में ले जाऊं, आदि ने पहले प्रूव करना कि मैं, मतलब आदि ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो आदि ने मैं प्रूव करना है कि उसने मेरे को थप्पड़ नहीं मारा। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं आदि ने मेरे को मारा नहीं मारा, मैं तो एलिगेशन लगा दे, चलो हो गया। उसके बाद आदि बरी हो गया क्यों, आदि ने थप्पड़ नहीं मारा था। तो मेरे को कोर्ट कोई पनिशमेंट नहीं देता कि तू झूठा टाइम बर्बाद करने के लिए क्यों लेके आया भाई केस को कोर्ट में, तूने कोर्ट का केस टाइम बर्बाद किया। कभी कभी 10,000 15,000 रुपये पेनल्टी लगा देते हैं कोई ढंग का जज हो। तो इन सब लूप होल्स का करके, और ये आने वाले दिनों में आपको और देखेगा। ये सिर्फ सिलीगुड़ी और राजस्थान की बात नहीं है, हम सबको पता कि बहुत सारी बेसिस, बड़ा कुछ बन रहा है इस टाइम। और ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज एक लंबा इसलिए भी चल रहा है कि कुछ चीज़ें सरकार को, डिफेंस को पता है कि वो होना ज़रूरी है। लेकिन मैं कहता रहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वैसा ही दूसरा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वो कुछ अलग ढंग से होगा। तो ये दुश्मन तो यही चाहता है। अब पाकिस्तानी आगे हमारे कोर्ट में केस कर नहीं सकते, तो यहाँ पाल रखे हैं। अब किसान बेचारों का क्या है कि 50-60 किसान है, वो गरीब है अमीर है डजेंट मैटर, उनको एक मुखिया चाहिए जो उन सबको लीड करके ले जाए कोर्ट की तरफ, और उस मुखिया को अपने खिलाफ लाके फिट करना है। वो एक्टिविस्ट भी हो सकता है, सम प्राइज विनर भी, मैग्सेसे अवार्ड ऐसा कोई मिल जाए आपको अपने स्टेट में तो समझ हो गया। तो आपको लद्दाख में क्या लगता है, जो सोनम वांगचुक कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो भी यही कर रहा था। क्योंकि जितनी डेवलपमेंट लद्दाख के अंदर हो रही है, और उत्तराखंड ऑफ कोर्स ऑलरेडी मेंशन्ड, उतना हाल फिलहाल में और कहीं नहीं हुई। तो ये क्या चाहते हैं कि पंचायत के सरपंच को आप दे दो अथॉरिटी टू गिव यू एनओसी इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए रोड लद्दाख के किसी इलाके में। तो इसका मतलब आप डिफेंस रोड बना रहे हो, एक गांव के पास से गुजरती है, और लद्दाख भी राजस्थान की तरह वीरान ही है, 90% तो अनकल्टिवेबल डेजर्ट है। तो वो एनओसी, वो ऑब्जेक्शन लगा देगा सरपंच, तो आप सड़क नहीं बना सकते। इसलिए जब हम लोग बात करते थे तो मैं ये कहता था कि आप ऐसे कीजिए कि उसमें एग्जाम्पशन लगा के, जो मांग रहे हैं जो भी कर दो, उसमें एग्जाम्पशन लगा दो कि डिफेंस के काम के ऊपर आपने चूं चूं नहीं करनी। तो ये बड़ा एक फार्मर प्रोटेस्ट के बाद ये दूसरा केस है जहां फार्मर्स को मिसयूज करके, जहां मिसलीड करके देश के विद्रोही जो दुश्मन है उन्होंने करने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट को पूरा इसको केस को समझा, ठीक किया, और इसको साइड में बाहर फेंक दिया। एक पॉइंट और है सर मेरे को जो इसके बारे में बात करनी है कि ब्रिंगिंग इन द आर्म फोर्सेस, आपके जो ये पेटी पॉलिटिकल गेम्स हैं, आपको वहां पर एक लोकल नैरेटिव खड़ा करना है कि ओ जी देखो मैं पहुंच गया बड़ी, एक वो जो, दिस नीड्स टू स्टॉप। एंड इसके ऊपर एक कहीं ना कहीं आई थिंक द इलेक्शन कमीशन और समवन नीड्स टू ब्रिंग अबाउट some sort of a policy that you cannot bring in the armed forces during elections. ठीक है, ये हाँ ठीक है, आर्म फोर्सेस जो एक ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर आपको बात करनी है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बट ऑपरेशनल बेसिस जगह और ये लोकलाइज जो धरने शरने होते हैं, ये पहले भी होते थे सर। आई मीन जहां पर आप देखेंगे कि, एंड आई विल गिव यू वेरी क्लियर एग्जांपल, जो रनवेज होते हैं ना सर, 1.5 किलोमीटर आसपास उसके कुछ आप बना नहीं सकते, वहां जाके खड़े हो जाते हैं बना के, उसके बाद आप लड़ते रहो कोर्ट के अंदर।
फौज जाती है, फिर एक वो लीगल नोटिस लेके, क्या यार क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? फिर वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। नाउ पीपल डोंट रियलाइज दीज थिंग्स आर सो डेंजरस। आप एक एक्टिव मिलिट्री बेस के साथ में, एयर बेस के साथ में आपने बिल्डिंग बना रखी है, वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, दे कैरिंग लाइव वेपनरी। आई मीन कभी गलती से कुछ हो गया, वो भी फिर उसी के ऊपर नाम आ जाता है। तो कहीं न कहीं दिस देयर हैज़ टू बी अ फ्रेमवर्क कि भई मिलिट्री का और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको प्लीज़ आप साइड करिए। यू कैनॉट, एज़ लॉन्ग एज़ एवरीथिंग इज़ डन, उसका आप स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकते। आप ये चीज़ों को चैलेंज-वैलेंज नहीं कर सकते। जो लॉ है वो लॉ है, खत्म, देयर इज़ नो दिस थिंग कि हम कोर्ट में जाके खड़े हो जाएँगे जी। व्हिच इज़ व्हाट सर वाज़ टेलिंग अस कि न राजस्थान के अंदर ये 50-60 लोग जाके खड़े हो गए वहाँ पर। नहीं जी, हमको ये अलाउड नहीं है। नाउ दिस इज़ देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ डेटरेंस फॉर दिस कि साहब अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें लेके आते हो, तो आपके ऊपर इतना फाइन लगेगा, सिंपल स्ट्रेट। ट्रू। इसमें एक और इशू मैं बताना चाहता हूँ जो कि हर लैंड एक्विजिशन में एप्लीकेबल है। क्या होता है कि हम डीएनए, चोरी का डीएनए हमारे अंदर है। लेट्स इसको मान लें, कन्फेस कर लें तो अच्छा है। गलती मानेंगे तो सुधरने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन हमसे, मैं हमेशा नेक्स्ट जनरेशन की जो जेन ज़ी है ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये मामलों में हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंटीग्रिटी के मामले में। हम क्या करते हैं, हम ज़मीन खरीदते हैं आधे पैसे ब्लैक में, प्रॉपर्टी ज़मीन कुछ भी, और आधी वाइट में। सरकार क्या करती है कि हर कुछ सालों में एक बोर्ड बैठता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के पिछले 10 साल के रजिस्ट्री का रेट निकालता है, जो रजिस्ट्री हो रखी है, जिसके अपना स्टैंप ड्यूटी दे रखी है। बोला ठीक है जी, यहाँ पे एक गोइंग रेट है 1 करोड़ रुपया कनाल। तो ये सर्कल रेट बन जाता है। उसकी इनपुट कहाँ से आई? वो रजिस्ट्री पेपर्स और वो डेटा बैंक गवर्नमेंट ने उठाया जो आपने करवाई और मैंने करवाई। और मैंने और आपने क्या किया? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को हमने 30 लाख में खरीद लिया कागजों में, और बाकी ब्लैक करा लिया। अब सरकार जब आपसे लेती है, एक्विजिशन लेती है लैंड एक्ट के थ्रू, और आपको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम का उसमें जो क्लॉज है उतनी मिलेगी कॉम्पनसेशन। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 करोड़ की जमीन को आपने 30 लाख की एवरेज वैल्यू निकलवा के उसका सर्कल रेट 30 लाख कर दिया। जमीन की कीमत या उस प्रॉपर्टी की कीमत है 2 करोड़ रुपया। सरकार आपको 6 गुना 7 गुना दे तो जाके आपका पूरा होगा, हुँ। तब आपको दर्द होती है। तो भाई ये हमारे कल्चर में इशू है ना। क्यों ई स्टैंपिंग भी होगी, सब कुछ करके देख लिया सरकार ने। जब तक ये कैश खत्म नहीं होता हमारी स्ट्रीम इसके इकोनॉमी से, तब तक ब्लैक इकोनॉमी चलती रहेगी। और ब्लैक इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो एक देनदार है वो रियल स्टेट है। तो ये इन लोगों को, वो वीराने वाली जो जगह हैं उनमें उन्होंने कुछ नहीं करना था। उनको एक ये भी पेट में दर्द होता है कि यार वैसे हम टीला बेच देते किसी को तो लाख में बिकता, अभी टोटल मल्टीपल टाइम्स करके भी हमें 30,000 रुपये मिल रहा है, और हुँ। उसके कसूरवार आप खुद हो। क्यों नहीं आप सही टाइम पे खरीदते, सही रेट पे खरीदते? मैं वो कष्ट है, डीएनए का इशू है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट मेनी थिंग्स। बट क्या है ना, एक सोसाइटी में जब रहते हो तो कई चीज़ें आप मान के चलते हो कि कॉरिडोर में चलती है लाइफ, यू कैनॉट बी वॉकिंग अलॉन्ग ए लाइन। अब हमेशा कॉरिडोर के अंदर चलते हो, जिसको आप ग्रे जोन कह लो, कुछ कह लो, इधर ब्लैक है इधर वाइट है, बीच में एक जोन होती है जिसमें आप लाइफ मूव्स ऑन, पर्सनल हुँ, लाइफ, बिजनेस लाइफ, योर वर्क लाइफ, एवरीथिंग मूव्स ऑन इन कॉरिडोर। इट जस्ट कांट गो ऑन ए लाइन। तो ठीक है, कई चीज़ें हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लाइक यू सेड कि जब डिफेंस की बात आती है, जिसमें किसी का कोई पर्सनल स्टेक नहीं है, कोई इसमें होटल, जैसे बद्रीनाथ में भी एक वो बन रहा है, ऑलमोस्ट ए 5 स्टार होटल। आई अपोज सच अ थिंग। क्यों भाई? जो यात्रा करने आ रहे हैं उनको 5 स्टार से नीचे रहना नहीं आता, उनको तकलीफ होती है। और वहाँ लोकल बिलीफ पता क्या है कि बद्रीनाथ में पिछले 2 साल से बर्फ नहीं पड़ी, जब से होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। सी, पहाड़ है, देवते हैं, मानते हैं, सबको पता है। हमने तो, हम उनको क्लोजली फील करते हैं, तो देवते नाराज होते हैं। हिमाचल में बहुत हो रखे हैं, मनाली में तो डिम्बा माता ने तो बोला हुआ है कि मैं ब्यास को मनाली के अंदर से लेके आऊंगी, तुम नहीं सुधरोगे तो। सो दैट इज बिलीफ। बट वहाँ की, उसको आप रोक सकते, उसको आप ऑब्जेक्ट करो कि भाई यहाँ होटल, जैसे वैष्णो देवी में चेयर कार लगाने का क्या मतलब है यार? हाँ, होटल हमारे वोटल धार्मिक के लिए स्थान। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट हाँ, मिलिट्री लेकिन बेसिस हाँ, एब्सोल्युटली यू नॉट। जस्ट कांट, यू कैनॉट से कि मैं होटल को अपोज कर रहा हूँ तो मैं डिफेंस के वो नहीं करूँ, नहीं हो सकता। सिंपल ठीक किया है कोर्ट ने। एंड जब जुडिशरी को शाबाश देने का टाइम आता है, हमें शाबाश देनी चाहिए, हालांकि टाइम बड़े कम होते हैं। बाकी तो आपको पता है हम क्या हैशटैग चलाते हैं जुडिशरी के लिए, बट गुड, दिस इज हाउ इट शुड बी। एब्सोल्युटली।
सर जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और ये एक बड़ा गंदा फीलिंग लेके आता है मुँह के अंदर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डिफेंस और आपके ऐसी कोई चीज़ होती है, यू नो इट जस्ट ब्रिंग्स इन अ वेरी वेरी नास्टी टेस्ट इन योर माउथ। तो ये एक चीज़ थी जो हमारे को आपसे बात करनी थी। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कर्नल रैना की पगड़ी के ऊपर ज़रूर क कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।